वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि केंद्रित होगा करंट अफेयर्स पर, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल है। सबसे पहले कुछ बातें हैं उसे सुन लीजिए, क्योंकि ये नया सीरीज स्टार्ट हो रहा, तो ये बातें थोड़ी सी आपको जाननी चाहिए। हम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सके। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स। बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स ही प्रोवाइड कीजिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स आपको देना नहीं, बल्कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वो करंट अफेयर्स आपको देना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस विषय में हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में हमने 2 वर्षों से कार्य भी किया है। आप लोग यहाँ पर निरंतर वीडियो के माध्यम से देखते भी होंगे। हालांकि यहाँ पर इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज का एक ही उद्देश्य है, जितने भी करंट अफेयर्स हमने आपको करवाए हैं पिछले 12 से 15 महीने में, तो वो सारे प्रश्नों को यहाँ पर जो मतलब कर सकते हैं, वो सारे प्रश्नों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकलकर सामने आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे प्रश्न यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत शामिल किया गया। हालांकि ये इस सीरीज का ये पहला वीडियो है, आपको सारे वीडियो को निरंतर देखना है। और यहाँ पे अगर बात करें प्रश्नों की संख्या की, तो आपको ध्यान रखना, इस मतलब कर सकते हैं सेट में 40 प्रश्न हैं। सभी सेट में इसी प्रकार से 40 प्रश्न होंगे, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों से देखा कि बीपीएससी एग्जाम में 35 से 40 प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे, यानी कि होते हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने भी यहाँ पर 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। आप यहाँ पर ध्यान रखना, आपको 40 प्रश्नों में से अगर हम कटअप की बात करें तो 35 प्रश्न यहाँ पर आपको 35 या फिर उससे अधिक प्रश्नों को आपको यहाँ पर सही हल करना है। और उसके बाद ही आप यहाँ पर कर सकते हैं, एक अच्छी तैयारी आपकी मानी जाएगी। इसके आधार पर आप ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस पैमाने पे हुई है, यानी किस स्तर की आपकी तैयारी है एग्जाम को देखते हुए। तो अब यहाँ पर समय नहीं गवाते हुए हम सीधे चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। बस कोशिश यही करना है कि 35 से अधिक प्रश्नों को आपको यहाँ पर हल करना है और सारे प्रश्नों को सही से आपको काउंट करना है। और इसके बाद वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है, वहां पर कोई भी चीटिंग आपको नहीं करना, बस ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए आपने यहाँ पर 40 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया है। तो अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2021 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा। इस बीच आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वर्ष 2021 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 103वां स्थापना दिवस मनाया गया। हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आई ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार पटना के बाद कौन सा जिला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया है। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको कई बार दिया था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है बिहार में, यह है दरभंगा जिला। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट होगा यहां पर तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित है सभी के सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये वीडियो फॉर्मेट में जरूर है, लेकिन ये आपको पूर्ण रूप से टेस्ट वाली फीलिंग देगा। आप यहां पर पूरे वीडियो को ध्यान करो देखिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। इनका जो कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 साल। शक्तिकांत दास भारत के रिजर्व बैंक के कह सकते हैं 25वें गवर्नर है और ये उर्जित पटेल की जगह पे है। नेक्स्ट होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण साथी चैटबॉट की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पर्यावरण साथी चैटबॉट की शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला होगा कि हाल ही में कौन जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली श्वेत महिला बन गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा त्सित्सी डांगा रेमका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न। नेक्स्ट होगा हमारा छठा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम दर्ज हुई या फिर कम हुई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है यह राष्ट्रीय औसत से भी कम दर्ज की गई है। तो इस आधार पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार। नेक्स्ट होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले जिसकी लंबाई 56.10 फीट है, इसका अनावरण किसने किया है।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा भी हाल ही में कह सकते हैं 2021 में इसका अनावरण किया गया था। किसी भी प्रश्न को आपको यहाँ पर छोटा या फिर कह सकते हैं कम लेवल का नहीं आंकना, क्योंकि विगत वर्षों में कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी करंट अफेयर्स में, वो आपको देखना चाहिए। प्रीवियस वर्षों का जो करंट अफेयर्स का एक श्रृंखला हमने चलाया बीपीएससी मेकर ऐप पर, वहां पर जाकर के इसका अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता, और इसको लेकर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में या फिर कह सकते हैं बीपीएससी एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इस चीज से आपको बचना है। किसी भी प्रश्न को आप उसकी कह सकते हैं लेवल को देखकर अंदाजा मत लगाइए कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर नहीं। सभी प्रश्न को आपको पढ़ना है। बस यहाँ पे बात आती है, जो प्रश्न आप जानते हैं वो थोड़ा सा आसान होता है, जो आप नहीं जानते वो आपके लिए मुश्किल होता है। बस प्रश्नों को सभी को पढ़ना है और रिविजन जितना भी होगा ये आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। इस सारी बातों को ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के या फिर इंडियन प्रीमियर लीग में किन 2 नई टीमों को शामिल करने की घोषणा की गई। हालांकि ये घोषणा पहले हुई थी, लेकिन अब जो मतलब कह सकते हैं शामिल हो चुकी है। किन 2 नई टीमें इसमें शामिल हुई है आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग में, यह प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लखनऊ और अहमदाबाद। 2 नई टीमें कह सकते हैं आईपीएल में शामिल हुई, और इस वर्ष 2022 में जो आईपीएल का संस्करण है ये 15वां आईपीएल संस्करण है, तो ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एडिडास ने अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया, अर्थात पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का जो सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया, अर्थात साउथ कोरिया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर है। अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। ग्यारहवां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने की घोषणा या फिर कह सकते हैं निर्णय लिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बढ़ेंगे यहां पर हम आज के इस वीडियो के 12वें प्रश्न पे। यह 12वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री ने किस जिले के औराही हिंगना में 10 एकड़ क्षेत्रफल में मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। कंप्लीट जानकारी यहां से हमने आपको दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के अररिया जिले में। औराई हिंगना के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने आपको दिया था। औराई हिंगना में कह सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था, जो कि बिहार के अररिया जिले के महान साहित्यकार थे। इनकी एक प्रसिद्ध कह सकते हैं उपन्यास थे मैला आंचल, और ये बहुत सारी चीजें और भी है जो कि हमने आपको विस्तार से बताया था। हालांकि यहाँ पर हम टेस्ट फॉर्मेट में वीडियो को देख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। हमारा अगला होगा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या रखने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अयोध्या कैंट से रखे जाने की घोषणा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। आपको ध्यान रखना, फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर नया नाम जो देने की घोषणा की गई थी, इसका राइट आंसर होगा अयोध्या कैंट। नेक्स्ट होगा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में किससे भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी नामित किया गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीरा टंडन। आपको बता दूं कि भारतीय अमेरिकी जो नीरा टंडन है, ये अभी हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के तौर पर नामित किया गया है। नीरा टंडन इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला होगा हमारा 15वां प्रश्न। यह 15वां प्रश्न कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक पेंशन सूचकांक में। तो नवीनतम जो डेटा जारी हुआ वैश्विक पेंशन सूचकांक को लेकर के, इसके आधार पर हम बात करें तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है ये 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40। अगला होगा 16वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन से क्रिकेटर बन गए हैं, यानी कि किस क्रिकेटर का कह सकते हैं किस भारतीय क्रिकेटर को रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राइट आंसर है केएल राहुल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। हम चलेंगे अगले 17वें प्रश्न पे। यह 17 प्रश्न की T20 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में हाल ही में भारत को किस देश ने पहली बार हराया है।
ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर जानते भी होंगे, लेकिन ये प्रश्न को आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है। T20 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में हाल ही में 2021 में जो आयोजित हुए थे, तो इसमें भारत को किस देश ने पहली बार हराया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पड़ोसी देश पाकिस्तान, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट होगा हमारा 18वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यह भी प्रश्न यहां पर इस प्रकार से बन सकते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट होगा 19वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी हाल ही में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को कह सकते हैं प्रदान किया गया, फिर सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। अगला होगा 20वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? कह सकते हैं 2021 के अंतिम महीनों का यह करंट अफेयर्स का सवाल है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड, जो कि अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 21वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में अर्थात सितंबर 2021 में किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली ने टेस्ट से संन्यास लेने की या फिर संन्यास की घोषणा की? एक्चुअली में प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे कि मोइन अली किस देश के कह सकते हैं क्रिकेटर हैं, जो कि हाल ही में संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर इस प्रश्न का हमारा 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोइन अली इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर है। अगला होगा हमारा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में 26 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से भारत के किस समाज सुधारक और शिक्षाविद की 201वीं जयंती मनाई गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट होगा हमारा 23वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में असम के जोडिमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बताएं कि जोडिमा निम्नलिखित में से क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर का जोडिमा जो है एक चावल की शराब है, या फिर कह सकते हैं चावल से निर्मित एक शराब है, या फिर कह सकते हैं ये शराब की एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा 24वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में लिखित पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला, द बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक निम्न में से कौन है? यहाँ पे के नहीं बल्कि में होगा। निम्न में से कौन है? तो द बैटल ऑफ रेजांगला के जो कह सकते हैं लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं कुलप्रीत यादव, अर्थात 24 का बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा 25वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म दिवस मनाया गया। विकल्प के आधार पर बताएं कि रामनाथ कोविंद किस वर्ष बिहार के राज्यपाल रहे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 25वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 नहीं बल्कि 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक रामनाथ कोविंद जो कि कह सकते हैं बिहार के राज्यपाल रहे थे। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 26वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में 1 अक्टूबर 1917 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 अक्टूबर 1917 को पटना यूनिवर्सिटी का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन शक्ति चरण 3 के तहत ये कह सकते हैं निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत अभी हाल ही में निर्भया एक पहल की ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है 28वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अर्थात एनबीए ने हाल ही में निम्न में से किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रणवीर सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर सी।
अगला होगा 29वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में बिहार सीनियर विमेन्स टीम की घोषणा की है। बताइए कि निम्न में से इस टीम के कप्तान कौन है। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो 29 का सही विकल्प है यहां पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपूर्वा कुमारी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर होगा। अब यहां पे अगला है 30वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में लीमा पेरू में आयोजित आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 17 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य। अगर हम बात करें यहां पर कुल पदक की, तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना 43 पदक भारत ने यहां पर पेरू में आयोजित आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम किया है। तो इसमें है 17 स्वर्ण यानी कि 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 से ब्रॉन्ज। तो कुल मिलाकर 43 पदक भारत ने अपने नाम किया। अगला होगा हमारा यहाँ पर 31वां प्रश्न। ये 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में 13 अक्टूबर 2021 को, यहाँ देखिए उल्टा लिखा गया, 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत किया गया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का जो कह सकते हैं शुरुआत किया गया। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है 32वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा राज्य बना है। कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा राज्य बना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक के बाद यह कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश से दूसरा राज्य बना है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला होगा 33वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा खिलाड़ी बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भवानी बेन पटेल। आपको ध्यान रखना टोक्यो 2020 में इन्होंने भारत को मेडल दिलाया था। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा हमारा 34वां प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। इस पुस्तक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला होगा हमारा 35वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसके द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई थी। 75वां स्वतंत्रता दिवस भारत कह सकते हैं वर्ष 2021 में सेलिब्रेट किया, यानी कि अमृत महोत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया। इसको लेकर अभी हाल ही में बहुत सारे कह सकते हैं महोत्सव आयोजित हुए थे और भी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर रेगुलर आपको बताए हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी आपके बनने की संभावना एग्जाम में। अगला होगा हमारा यहाँ पर 36वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला या फिर महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा, ये कह सकते हैं ममता देवी बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली है। रोहतास जिले की बात करें तो कई सारे पॉइंट हमने जनगणना से संबंधित आपको बताए हैं, क्योंकि यहां से जब तक 2021 वाला जनगणना समाप्त नहीं हो जाता, जो कि कोरोना संक्रमण की वजह से इसमें देरी हुई है, तब तक 2021 से जनगणना के संबंधित जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर बात करें शिक्षा के दृष्टिकोण से, तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो 2011 की जनगणना के अनुसार था, ये बिहार में रोहतास जिले का था। और भी बात करें या फिर कह सकते हैं महिला और पुरुष श्रेणी में बात करें, तो तीनों कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है, रोहतास जिला जो था ये टॉप पर था। हमारा यहाँ पर अगला होगा 37वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, जो कि असम की है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है या फिर जीता था। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया था, लवलीना बोरगोहेन ने, जो कि असम की रहने वाली है। अगला होगा हमारा यहां पर 38वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी में चर्चा की अध्यक्षता करने वाले कौन से प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कह सकते चर्चा की अध्यक्षता किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले। 39वां प्रश्न यहाँ पे हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसके बारे में बतलाया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दरभंगा एयरपोर्ट अर्थात ऑप्शन नंबर सी। दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें तो 8 नवंबर 2020 को पहली बार यहां से उड़ान भरी गई थी। तो ये बातें ऑलरेडी हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। नेक्स्ट होगा 40वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रवि दहिया, जो कि कह सकते हैं 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। तो कुल मिलाकर यहां पर इस पहले सेट में 40 प्रश्न यहां पर शामिल थे। आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है ये आप यहां पर ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर यहां पर आप 35 से अधिक प्रश्नों को सही सही हल किए हैं तो आपकी तैयारी एकदम से उच्च कोटि की है, क्योंकि यहां पर सारे प्रश्न जो थे सिलेक्टेड थे। ये आप मान के चले कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमने भी ठाना था कि बीपीएससी के दृष्टिकोण को ध्यान देते हुए हम यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन प्रोवाइड करें। हमने पूरी कोशिश की यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सेट करने का। हालांकि आने वाले समय में और भी क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे 30 से 35 के बीच भी हैं तो आपकी तैयारी उतनी खराब नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप 30 से कम यहाँ पे प्रश्नों को सही सही हल किए हैं तो आपको यहाँ पर और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये सीरीज का पहला वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।